हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 की संभावित कट ऑफ के बारे में। ये वीडियो फैक्ट पर आधारित होगी और आपको फैक्ट के साथ बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। यदि आपकी कट ऑफ, आपके मार्क्स हमारी कट ऑफ के अकॉर्डिंग है तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले की टोटल वैकेंसी थी लगभग 80,000 आपकी वैकेंसी थी जिस पर आपका एग्ज़ाम लिया गया है। और एग्ज़ाम आपके दो हुए हैं, एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। पेपर 1 था आपका लैंग्वेज का, इसमें 100 अंक का पेपर था और आपको 30 अंक लाने अनिवार्य थे। कहने का मतलब है अगर आप 100 में से 28 या 29 लाए होंगे तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप फेल माने जाएंगे। वहीं बात करते हैं, और जो आपका पेपर 1 था इसका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं था, ये बस आपको क्वालिफाई ही करना था। इसके बाद आता है आपका पेपर 2 जो कि सामान्य अध्ययन का। साथियों 120 प्रश्न 120 अंक के पूछे गए थे और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें आप जितना स्कोर कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा था। वहीं जो पेपर 2 था इसमें आपके अंकों की अनिवार्यता भी रखी गई थी कि यदि आपके इससे कम नंबर आते हैं तो फिर आपकी भी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात की जाए तो 40% अंक लाने अनिवार्य थे, यानी कि 120 का 40% निकालेंगे तो 48 अंक। इसके बाद पिछड़ा वर्ग 36.5 यानी कि 43.8 लगभग 44 अंक OBC को लाने अनिवार्य थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिए 40 यानी कि 41 अंक लाने अनिवार्य थे। SC ST फीमेल महिलाओं के लिए 39 लगभग 38.4 अंक लाने अनिवार्य थे। लेकिन साथियों ये अनिवार्यता आपकी पहले ही डिसाइड कर दी गई थी, तभी बीच में आता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और बीएड को बाहर कर दिया जाता है प्राथमिक से। हालांकि बीपीएससी ने बीएड के कैंडिडेट्स का पेपर करवाया है, अब ये आगे आकर डिसाइड होगा कि क्या वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं। एनसीटीई क्या गाइडलाइन उनके लिए जारी करती है। तो जब बीएड को बाहर कर दिया गया उसके बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, इनको लगा कि अगर बीएड के कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि जो बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं वो ये वाला क्राइटेरिया पूरा ही ना कर पाएँ। तो इन्होंने ट्वीट किया कि इनको जो वैकेंसी हैं 80,000, इसका 75% तो फिल करना ही करना है, यानी कि 60 के इनको वैकेंसी फिल करनी ही करनी है। और इसके लिए अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी तो ये वाली कट ऑफ यानी कि ये वाला जो क्राइटेरिया है इसको भी नीचे ला सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 48 अंक जनरल में नहीं पाते हैं और आपको लगता है कि आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ती ही है 60,000 वैकेंसी फिल नहीं हो पाती हैं, तब हो सकता है कि ये 48 अंक की अनिवार्यता जनरल के लिए 40 अंक पर आ जाए। तो ये तो बात हो गई अंक की अनिवार्यता की। अब हम बात करते हैं कि आपको पता है कि देखिए बीएड को बाहर कर दिया गया है और बीएड वाला बहुत डाउटफुल मामला है। इसमें 90% चांस हैं कि बीएड जो है वो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो जाएगा और इसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बीएड के कैंडिडेट्स हैं, तो पहले ही फ़ाइट कम हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए बाहर नहीं होता है तो फिर क्या है, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने TGT, PGT और PRT तीनों के लिए अप्लाई किया था। अब सबसे ज़्यादा फाइट PRT में है। मान लीजिए उनका सिलेक्शन PRT में भी हो जाता है, पर TGT और PGT में तो उनको बस सिर्फ क्वालिफाई करना होगा और वो लोग नौकरी पा लेंगे। तो ऐसे में यदि आप मानेंगे कम से कम 50-60 हज़ार लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि तीनों में फॉर्म फिल किए होंगे, और वो यदि PGT TGT में सिलेक्ट होते हैं तो फिर वो बड़ी पोस्ट पर ही सिलेक्शन लेंगे ना, PRT में क्यों सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे भी बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जो तीनों में फॉर्म फिल किया होगा और वो PRT छोड़ देंगे। तो ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से PRT की कट ऑफ कम जा सकती है। और वहीं एक बड़ा पॉइंट है कि PRT का जो पेपर था, जो आपका GS का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ गया था, जिसकी वजह से जब पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ अपने आप ही डाउन हो जाती है। तो कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी। अब कितनी डाउन होगी तो देखिए हम आपको बताते हैं संभावित स्कोर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष यानी कि मेल। तो पुरुष वर्ग की कट ऑफ की बात की जाए तो UR यानी कि अनरिजर्व्ड में आप और अदर स्टेट से हैं, तो यदि आपका 58 से 62 के बीच में नंबर आ रहा है तब आप लोग मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में यदि आप 52 से 55 के बीच में स्कोर कर पा रहे हैं तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो ये संभावित कट ऑफ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की यदि आप 48 से 50 के बीच में अंक आपके आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। SC ST की जो बात की जाए तो इनके लिए मिनिमम 40 अगर ये अंक लाते हैं तब भी ये सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मेल की। अब बात करते हैं फीमेल की। तो साथियों ये है महिला की कट ऑफ। महिला UR में यदि 52+ कर पा रही हैं तो ये
जहाँ तक है 99% ये सिलेक्ट हो जाएंगी। ओबीसी की बात की जाए तो 48+, SC ST में इनका 40+ अगर स्कोर होता है तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह आपका जो PH के कैंडिडेट्स हैं इनकी भी कट ऑफ कम जाएगी। और बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो हैं, इनकी और भी कट ऑफ कम जा सकती है। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप इस कट ऑफ से सहमत हैं या नहीं, ये ज़रूर जवाब दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।